एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई और उसने कबूतर से कहा, चलो जल्दी उड़ चले, नहीं तो वो आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने एक लंबी सांस लेते हुए बड़े ही इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, भला उसे गौर से देखो तो सही, उसकी अदा देखो, उसका लिबास देखो, उसके चेहरे से शराफत टपक रही है, ये हमें क्या मारेगा, बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वो आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्रों के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया और बेचारे उस कबूतर के वहीं पर प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह उड़कर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वो कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गई और राजा को पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु इंसान था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया और फिर उसने डर के कारण अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया और उससे कहा, तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो और तुरंत उस पर अमल किया जाएगा। तारांकन। कबूतरी ने बहुत ही दुखी मन से कहा, हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया जो फिर कभी भी लौटकर नहीं आएगा, इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए और ये शराफत का लिबास वो उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले सबसे बड़े नीच होते हैं। तात्पर्य: हमें अपने आसपास शराफत का ढोंग करने वाले बहरूपियों से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए और खुद ही अपना ख्याल रखना चाहिए।